हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे स्फेरिकल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये दोनों ही जो मिरर्स हैं ये बड़े मैजिकल है। क्यों मैजिकल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये अलग अलग तरीके के इमेज को फॉर्म करते हैं। कभी इरेक्ट इमेज बनाते हैं, कभी रियल इमेज बनाते हैं, कभी इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, कभी वर्चुअल, कभी एक्स्ट्रा लार्ज इमेज बना देते हैं, तो कभी स्मॉल और कभी पॉइंट साइज इमेज बना देते हैं। अब पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो को आगे हम बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको इन सारी टर्म्स का मतलब बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इरेक्ट इमेज की बात करूं तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, सीधी खड़ी हुई इमेज। जैसे आप प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं, जब आपके घर में आप रेडी होते हैं तो आप सीधे दिखाई देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पैर ऊपर और सर नीचे होता है, नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब होता है? इन्वर्टेड इमेज मतलब होता है जब आपकी इमेज उल्टी दिखाई दे। जैसे आप स्पून में देखते हैं, स्पून का जो आपका गहरा वाला पोर्शन होता है जिससे आप कोई भी चीज़ पिक करके खाते हैं, उस पोर्शन में आप देखते हो कि आप उल्टे नजर आते हो, आपका पैर ऊपर और सर नीचे होता है, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जो कि आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब होता है नेक्स्ट रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके। तो इन दोनों मिरर्स में से एक मिरर ऐसा है जो आपको रियल देता है और एक मिरर ऐसा है जो आपको कभी भी रियल इमेज नहीं देगा। अब मैं बात करूं एनलार्ज्ड इमेज की। एनलार्ज्ड इमेज का मतलब होता है जितना इमेज का साइज है उससे कहीं ज़्यादा इमेज का साइज हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है स्मॉल इमेज। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज अगर थोड़ा छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं स्मॉल इमेज। पॉइंट साइज का क्या मतलब होता है? पॉइंट साइज इमेज होती है जब आपको बहुत बड़े व्यू की एक छोटे से मिरर में इमेज दिखने लग जाए, जैसे कि आपके कार में या व्हीकल में लगे हुए रियर व्यू मिरर में आप देखते हैं कि पीछे का पूरा ट्रैफिक, पूरी रोड्स आपके मिरर में दिखाई देती है, तो इसे हम कहेंगे पॉइंट साइज इमेज। अब ये सारे ही टाइप के आपके इमेजेस जिसकी मैंने अभी आपसे बात की है, ये आपको डिफरेंट पोजीशंस पे मिलती हैं। डिफरेंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, तो उन पोजीशंस के नाम क्या क्या है। तो हमने ऐसे तो बहुत सारी पोजीशन हो सकती है, मिरर के सामने हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, बट स्टडी करने के लिए हमने कुछ पोजीशंस डिसाइड की। जैसे पहली इन्फिनिटी, मतलब कि हम कहीं दूर मिरर से खड़े हुए हैं, तो पहली पोजीशन होती है इन्फिनिटी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मिरर का एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे सेंटर, फोकस एंड पोल। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें डिफरेंट पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहली पोजीशन इन्फिनिटी थी, दूसरी पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी, तीसरी पोजीशन हो जाएगी एट सी, चौथी पोजीशन हो जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ पोजीशन हो जाएगी एट एफ, और एक और पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं बिटवीन एफ एंड पी। अब हालांकि ये पोजीशन अकॉर्डिंग टू मिरर्स हम चेंज करते हैं। जैसे जितनी पोजीशंस की मैंने बात की ये कॉनकेव में हमें मिलती हैं। कॉन्वेक्स के केस में हम सिर्फ दो ही पोजीशंस को पढ़ेंगे, जो कि है एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब ये सारी कहानी क्या मैं कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जानी है। तो चलिए अब शुरू करेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है जब ऑब्जेक्ट को आप इन सारी डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करते हैं। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज के फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है सबसे पहले उसके रे डायग्राम्स के रूल्स को समझना। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के रूल्स क्या हैं। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल लाइट रेज आती हैं।
अगर हम इन मल्टीपल लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, इसलिए यहाँ हम सिर्फ एक लाइट रे को कंसिडर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रूल नंबर 1 टू ड्रॉ रे डायग्राम। अब पहला रूल ये कहता है कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर जाती है। द लाइट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द पॉइंट नोन एज फोकस। तो ये था हमारा पहला रूल। सो एज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड पर होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे को हम वर्चुअली फोकस पर मिलाते हैं। इमेजिन करते हैं कि ये जाकर के फोकस पर मिल रही है। कॉन्वेक्स मिरर की सारी ही केसेस में हम वर्चुअल लाइंस को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड पर होते हैं। As all the points of convex mirror lie on a back side of its reflected surface, we consider that they will meet virtually. तो चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। जब लाइट रे फोकस से होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। लाइट रेज विच इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो था रूल नंबर 2। आगे आते हैं रूल नंबर 3 पर। जो लाइट रे सेंटर से होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाती हैं वो सेंटर से ही वापस आ जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से इंसिडेंट होती है तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द लाइट रे विच इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू सेम पॉइंट। ये था रूल नंबर 3। अब आगे चलेंगे और रे डायग्राम का आखिरी रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो लाइट रे पोल पर जिस एंगल के साथ इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। तो लाइट रे विच इंसिडेंट ऑन पोल रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल फ्रॉम द पोल। तो भाई ये थे हमारे कुछ रूल्स। तो इन रूल्स को तो हमने समझ लिया। अब इन रूल्स की मदद से चलिए अब हम देखेंगे कि मिरर किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करता है। इसे देखने के लिए आपको देखना होगा मेरा जस्ट इसके बाद सेकंड वीडियो, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।